चलिए जी, जैसे हमारे पास ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें हम लोग डिफरेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे, डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे कि डेरिवेटिव को हम किस तरह से कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। Like we are having रोल्स थ्योरम। इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर कई बार पूछा जाता है, लेकिन हमें इसकी समझ होनी चाहिए कि क्या पूछा जा सकता है। देन LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। Then we are having टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, जो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। Then we will talk about increasing and decreasing function. Then another topic is a very small topic, derivative as rate measure. Then the most important subtopic of this is maximum minimum. So ये बेसिकली ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चंस आते हैं एंड इसी को ही हम लोग यूज करते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं या ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो इन तीन टॉपिक से आते हैं, मैक्सिमम मिनिमा, डेरिवेटिव एज रेट मेजर एंड टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो ये तीन टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीन टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस मूव। हम बात करेंगे सबसे पहले रोल्स थ्योरम। कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये बोलता है कि लेट fx be a real valued function such that it satisfies these three conditions, that fx is continuous on closed interval AB, fx is डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पे वो बेसिक कंसेप्ट काम आएंगे जो हमने पढ़े थे उसमें, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल AB, एंड थर्ड थिंग इज f of A is equals to f of B. Then
there exists a C belongs to AB such that f dash C is equals to 0. This is a symbol of there exists, so such that f dash C is equals to 0. हम इसका ना प्रैक्टिकल इंपोर्ट को देखते हैं, ज्योमेट्रिकल इंप्लीकेशन क्या है इसका. सपोज वी आर हैविंग coordinate axis एंड इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमने एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया. लेट्स से दिस इज द ग्राफ जो हम फंक्शन का ड्रॉ कर रहे हैं. लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ये हमारे पास पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है. तो कहता है कि देखिए, कहता है कि लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी. तो हम देख रहे हैं कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ऑफ कोर्स ये डिफरेंशिएबल भी है. कहता है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी in the interval AB such that f dash C is equals to 0. Such that f dash C is equals to 0. जब मैं f dash C इक्वल टू 0 बता रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट C इज इक्वल्स टू 0. यानी हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ना f dash x is actually slope of tangent of the curve and f dash C is slope of tangent at point C. अब इसका इम्प्लीकेशन क्या? ये बोलता है कि f dash C is equals to 0, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट C is equals to 0. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट C is equals to 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे पास फंक्शंस हैं, सॉरी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर हम लोग कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो दैट टेंजेंट इज हैविंग इट्स स्लोप 0. और टेंजेंट की स्लोप 0 कब होगी? व्हेन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट a tangent at point C which belongs to open interval AB such that it is parallel to x axis.
यानी रोल्स थ्योरम में जो भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट टेंजेंट विल बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे या तो ये सी पॉइंट पूछा जा सकता है और क्वेश्चन में ऐसा बोला जा सकता है कि ओके फाइंड द पॉइंट सी व्हेन द टेंजेंट ड्रॉन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यानी वो आपसे एफ डैश सी की बात कर रहा है। आप यहां से आप इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपसे ये चीज पूछी जा सकती है, या आपसे बोला जा सकता है कि ओके इफ द पर्टिकुलर कर्व और एफ एक्स सेटिस्फाइज द रोल्स थ्योरम, तो व्हाट इज दैट पॉइंट एट विच इट सेटिस्फाइज। तो आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है कि हाउ डज इट शोज कि वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो वो सब चीजें आपको ऐसी एज इट इज पूछी जाएंगी, बट एक्चुअल जो इसका क्रक्स है वो यही है कि भाई अगर हमारे पास एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है on the closed interval AB, it is differentiable on the open interval AB and such that f of A is equals to f of B, then there exists a point C between A and B। यहाँ देखें between A and B, यहाँ पे A और B जो है वो open interval है, यानी they are not included। There includes a point C between A and B such that f dash C is equals to 0। f dash C is equals to 0 का मतलब है कि tangent at point C इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस इस पूरे लाइन का मतलब यही है। तो ये इसका था क्या, ये इसका ज्योमेट्रिकल इंप्लीकेशन था। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। फिर हम बात करेंगे साथ में मीन वैल्यू थ्योरम की, प्लस फिर हम लोग टेंजेंट से नॉर्मल पे चलेंगे। शाबाश एवरीवन, जस्ट डू दिस थिंग। Now, the next thing we are picking up is, it is LMVT, Lagrange's mean value theorem. ये रोल्स थ्योरम का छोटा भाई है, क्योंकि इसमें ये बोलता है कि इफ वैसे ही हम बात करेंगे, if f(x) be a real valued function, such that, again अब इसमें दो कंडीशंस हैं। f(x) is continuous on closed interval AB, f(x) is differentiable on open interval AB, then up there exists a C, वैसे ही there exists a C belongs to AB such that f dash C is equals to f of B minus f of A upon B minus A। अब ये क्या बोला है, व्हाट इज दिस, ये क्या हम लोगों के पास आ गया। अगेन ज्योमेट्रिकल इंप्लीकेशन देखेंगे तो हमें चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। देन वी नीड नॉट टू इवन रिमेंबर दिस, हमें बस वो समझनी है वो बात। ठीक है, तो अगेन हम लोग एक बार देख लेते हैं। We are talking about again coordinate axis, and then again we are having
a function whose graph is something like this. This is point, हम इसको पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको पॉइंट बी ले लेते हैं, राइट। अब इसके पॉइंट ए पे अगर हम लोग देखें, so I'm considering this as point A and इसके पॉइंट बी में I'm taking this as point B. तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे P and F of P, whereas पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे A and F of A. एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बना देते हैं, और सॉरी एक कॉर्ड बना देते हैं लाइक दिस। लाइक दिस इज अ कॉर्ड। अब ये बोलता है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी belongs to A and B such that if you draw a chord or if you draw a tangent on that point, that tangent is parallel to the tangent parallel to the chord AB। यानी ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है C, जहां पर आप एक, जिस पॉइंट के ऊपर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, that tangent will be parallel to AB। Now how it is parallel to AB? Because slope of the tangent f dash है। slope of AB की अगर हम बात करें तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। दो कोऑर्डिनेट्स अगर दिए गए हों किसी लाइन के, तो हमारे पास उसका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखें y2 की जगह पे हमारे पास क्या है, f of b, y1 की जगह क्या है, f of a। तो इसलिए स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y2 यानी f of b माइनस f of a अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी है, and this slope is equals to the slope of the tangent. So here we could see f dash c is equals to this। इसका मतलब slope of the tangent, so it means slope of tangent at point C is equals to slope of the chord AB। इट मीन्स ये आगे हमें क्या इंप्लाई करता है, बोलता है कि टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट सी tangent drawn at point C is parallel to, what does it say? It says that the tangent drawn at point C is parallel to chord AB। is parallel to chord AB। बस ये इस पूरे LMVT की ज्योमेट्रिकल इंप्लीकेशन है, या इसका ये मतलब आप इसको ये मान के चल सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी जस्ट नीड टू चेक इट। तो क्वेश्चन अगेन हमें यही पूछा जा सकता है, इसी तरह से ही बोला जा सकता है, ठीक है जी। सो वी हैव बीन we have gone through all these concepts कि LMVT क्या है, then रोल्स थ्योरम क्या है। ये दोनों चीजों के ऊपर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये बात जो है वो सेम है, वो एक जैसी ही है, ठीक है।
लेकिन बस यहाँ पे जो है अगर हम लोग रोल्स थ्योरम में कहें तो द टेंजेंट ड्रॉन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हियर इन एलएमवीटी टेंजेंट ड्रॉन इज पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी, दैट्स इट। तो यही चीज आपने याद रखनी है। अगेन यहाँ पर भी आपसे इंटरवल के बारे में बात की जा सकती है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी विल बी पिकिंग अप इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसी के साथ साथ जुड़ता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। हम लोगों ने कहा कि फॉर एनी रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स we consider f dash c is the slope of tangent to the curve of fx, कर्व किसका, fx एट पॉइंट सी। ये बिल्कुल आसान शब्दों में हम लोग बात करेंगे कि f डैश x को हम लोग क्या लेके चलते हैं, ठीक है। अब सपोज हमारे पास कहता है कि वो जो पॉइंट सी है, ठीक है, लेट्स से तो हम क्या सकते हैं, एक सेकेंड, हम कहते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर x1 y1, then f dash c is equals to at x1 y1 is equals to m, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, वही, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नथिंग, टेंजेंट इज अ लाइन, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर रहे हैं एट द पॉइंट x1 y1। एंड नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज perpendicular to tangent, तो हम कह सकते हैं therefore slope of normal, स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैं m डैश से डिनोट कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू -1/m, क्योंकि हमारे पास जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो वन इज स्लोप ऑफ वन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, स्लोप ऑफ वन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। चलें जी, नेक्स्ट बात करते हैं।
और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी अब इस केस में? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 इज वही y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m डैश इंटू x माइनस x1, क्योंकि नॉर्मल की भी अगर हम बात करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या है, डेट इज आल्सो अ लाइन। चलिए इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जस्ट सी व्हाट वी हैव डन हियर। एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अभी क्या रहता है यहाँ पे कई बार हम लोगों को इसी केस में पूछा जाता है कि तो हमसे कई बार इस चीज के बारे में बात होती है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, हमसे कई बार इस चीज के बारे में बात होती है। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर angles between two curves is same as angle between their respective tangents at that point. At that point. Now, जब मैं at that point पे respective tangents के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपको पता है जब भी दो लाइंस का एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है तो हम लोगों को उसका स्लोप पता होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि लेट m1 and m2 are slopes of two tangents to the curves at the given point, then उनके बीच के जो एंगल को हम लोग कैसे करेंगे, देन cos थीटा इज सॉरी cos थीटा नहीं, आई एम सो सॉरी, वेक्टर्स नहीं, यहाँ पे आएगा देन tan थीटा इज m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। और यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। इसको हम हमेशा मॉड में लिखते हैं कि मतलब एंगल प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो tan इनवर्स m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। तो कई बार हम लोगों को दो कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने को भी आ सकता है, तो देन वी शुड नो अबाउट दिस।
कभी भी हम दो चीजों के, दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा उनके टेंजेंट से, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट से पता चल जाता है, स्लोप ऑफ लाइन से पता चल जाता है। कर्व्स के बीच में वो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स होंगे, अदरवाइज वो स्लोप ऑफ लाइंस होंगे। ठीक है जी। तो आल्सो हम लोग एक और बात करेंगे यहाँ पे कि इफ two curves intersect each other at 90 degree, then आपको कुछ खास नहीं करना, then if you should see it like this in the way कि then m1 dot m2 is equals to -1, तो आपने इसको हमेशा इसी तरह से लेके चलना। अच्छा, कई लोग इसको ना ये भी मान के चलते हैं, बेसिकली क्या हो जाता है कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। और हमारे पास अगर हम लोग वेक्टर्स में बात करें तो जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो देन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो कई बार ना ये गलती हो जाती है, तो यू हैव टू अवॉइड दिस मिस्टेक कि भाई ये जो है ये दो लाइंस की बात हो रही है, वहां पे हम लोग दो वेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं। तो दो लाइंस में हम लोग जब भी बात करेंगे हम उनके स्लोप्स की बात करेंगे, और वेक्टर्स की बात तो अलग है। वेक्टर में तो हम लोग उनको डायरेक्टली उसका हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम हमेशा उसका डॉट प्रोडक्ट को ध्यान में रख के बात करते हैं। ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, जैसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इसको ना इस तरह से भी कर सकते हैं कई बार, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो हम लोग अभी बात किया, इसका मतलब ये हुआ कुछ इस तरह से, जैसे ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एंड सपोज ये एक का ग्राफ आ गया एंड देन ये हमारे पास दूसरे फंक्शन का ग्राफ आ गया। ठीक है। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ये है, राइट। तो अब देखें कि अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों का एंगल फाइंड आउट करना होगा तो व्हाट आई विल बी टेकिंग अप, this is tangent to the first graph and the second line is tangent to the other graph, and the angle which we were talking about between the curves is this angle. This was the theta we were talking about. तो अब इस थीटा को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, वी कैन सी दैट कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये वही एंगल होगा जो उन दोनों के बीच का के टेंजेंट्स का एंगल होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सी द थिंग्स। जिनके पास ये मैनुअल्स नहीं है, जिनके पास ये बुक्स नहीं है,
दे आर रिक्वेस्टेड कि वो मुझसे आज बुक्स ले लेंगे, जब भी ऑफिस में पहुंचेंगे वो लोग तो मुझसे बुक्स पिक कर लेंगे, so that you will be able to do the question simultaneously. Bye bye for today. See you soon.